हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आद्या एक्सीलेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एज ए स्टूडेंट आप में वो हैबिट्स होना ही चाहिए। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी। आज हम आपसे कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात करेंगे जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए। आज जिन बातों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगी। ये आपको अपने गोल पे फोकस्ड होने में मदद करेगी। आप अपने पढ़ाई पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो। साथ ही इनमें कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो आपको न सिर्फ पढ़ाई करने में मदद करेगी, जब भी आप एग्जाम दोगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल की एग्जाम हो, आपको ये आदतें उन एग्जाम में भी मदद करने वाली है। सो इसी कुछ आदतों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसे आप एक अच्छे स्टूडेंट की हैबिट बोलो या उसकी क्वालिटी बोलो, ये चीज न सिर्फ एक स्टूडेंट में होना चाहिए बल्कि हर एक इंसान में होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स को या हम सभी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे साथ काम करने वालों की या फिर हमारे साथ पढ़ाई करने वालों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथियों, ये क्वालिटी आपको न सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की और अपने साथ पढ़ने वाले साथियों की और अपने साथ काम करने वाले साथियों की रिस्पेक्ट करें। चाहे वो ओहदे में आपसे बड़ा हो या छोटा हो, आपको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है वो है टेबल और कुर्सी। जब भी आप पढ़ाई करें, दिस थिंग यू हैव टू बी श्योर दैट आपको पढ़ाई टेबल पर ही करना है, कुर्सी पर बैठ कर ही करना है। आप कभी भी बिस्तर पे लेट के पढ़ाई ना करें, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई ना करें। जब भी आपको पढ़ना है आप टेबल और कुर्सी पर ही पढ़ें। ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी हम एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पर हमको टेबल और कुर्सी मिलती है एग्जाम देने के लिए। तो एक तरीके से हमारी हैबिट और प्रैक्टिस हो जाती है टेबल और कुर्सी पर बैठने के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेबल और कुर्सी की हेल्प से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई लेजीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो। आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। सो इस चीज का ध्यान रखें। बिस्तर पर लेट कर या बैठ कर पढ़ाई न करें। आपको पढ़ाई करना है तो आप टेबल और कुर्सी का यूज करें। दोस्तों, साथियों, दूसरी बात ये है जिसका आपको ध्यान रखना है पढ़ाई करते समय कि आपको 3 घंटे तक, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, आपको 3 घंटे तक उस टेबल और कुर्सी पर लगातार बैठ के पढ़ाई करना है। कम से कम 3 घंटे तक आप उस कुर्सी से न उठे, कम से कम इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। चाहे आप पढ़ने बैठे हो तो भले आपने 1 घंटा पढ़ाई की हो तो 2 घंटे उस कुर्सी पर बैठकर कुछ काम करो, कुछ भी करो, बट आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप इस कुर्सी पर 3 घंटे बैठ सको। अगर आप पढ़ाई कर सकते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन ये बहुत जरूरी है। 3 घंटा क्यों हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपको 3 घंटे तक लगातार उस पे बैठ के पढ़ाई करना है या फिर वर्क करना है, वो इसलिए क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में कभी एग्जाम फेस करोगे तो नॉर्मली एग्जाम का टाइम 3 आवर्स होता है। तो इस 3 घंटे के टाइम पीरियड में आपको टेबल और कुर्सी पर बैठना होता है एक जगह पे। तो अगर उस चीज की प्रैक्टिस आप दैनिक जीवन से स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। पहली चीज, आपको टेबल और कुर्सी पे ही पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको कम से कम 3 घंटे का सीटिंग टाइम चाहिए उस कुर्सी पर। नाउ नेक्स्ट थिंग, तीसरी चीज जो हमें एज ए स्टूडेंट अपने आप में डेवलप करनी है, या तीसरी ऐसी आदत जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है अगर आप एक स्टूडेंट हो। पहली आदत हमने देख ली टेबल कुर्सी का यूज करना है। दूसरी आदत हमने देख ली कि 3 घंटे का सीटिंग टाइम आपको उस चेयर पे चाहिए। तीसरी आदत ये है कि जो भी चीजें आपके
आपके टेबल पर रखी हुई है उसको आप प्रॉपर वे में अरेंज करके रखो, उसको मेंटेन करके रखो। एकदम से सारी चीजें मैसी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेबल बहुत ही मैसी है तो फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है। कभी कभी चीजें मेंटेन नहीं रहती है, व्यवस्थित नहीं रहती है, बिखरी हुई रहती है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है, दूसरी चीजों पर ध्यान जाता है, आप अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्योंकि कभी कभी कोई जरूरत की चीज हमें समय पे नहीं मिलती है तो एक इरिटेशन होता है मन में, तो उस इरिटेशन के कारण आप अपने फोकस या फिर अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी टेबल पर जो भी चीजें रखें वो व्यवस्थित रखें, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही टेबल पर रखें। दोस्तों साथियों, अगली जो आदत मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आदत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ गुड स्टूडेंट आप में वो आदत होना ही चाहिए, उसके बिना तो आपका एज अ गुड स्टूडेंट होना संभव ही नहीं हो पाएगा। मतलब एक अच्छे स्टूडेंट में, एक गुड स्टूडेंट में ये आदत का होना बहुत जरूरी है और वो आदत है रीडिंग हैबिट की। दोस्तों साथियों, रीडिंग हैबिट एक ऐसी हैबिट है जो एक अच्छे स्टूडेंट में होना ही चाहिए। अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप चीजों को फटाफट जल्दी से नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप चीजों को फटाफट नहीं पढ़ पाओगे तो आपको उन्हें समझने में बहुत देर लगेगी। इसलिए रीडिंग हैबिट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग हैबिट न सिर्फ आपको किताबों को जल्दी समझने में मदद करेगी, इसके अलावा रीडिंग हैबिट आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होती है। एग्जाम में जैसे जैसे आप ऊपर की क्लास में प्रमोट होते जाओगे आपका क्वेश्चन पेपर की लेंथ भी बढ़ते जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करना होगा और बहुत फास्टली रीड करना होगा। जब आप कॉलेज लेवल पे पहुंचोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी केस स्टडीज भी मिलेगी जिसको आपको रीड करके और उनको सॉल्व करना होता है। तो केस स्टडीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती है और टाइम बहुत कम होता है। 3 आवर्स का टाइम आपको कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो रीडिंग हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट बिल्डअप करने के लिए स्टूडेंट्स आप जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताबें ही पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, आप नॉवेल पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड बुक्स को आप पढ़ें, उससे रिलेटेड लिटरेचर को स्टडी करना शुरू करें। तो रीडिंग हैबिट आपके इंटरेस्ट से ही बिल्डअप होगी। मींस अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल की बुक्स में नहीं है या फिर आपकी कोर्स की किताबों में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप उन चीजों को पढ़ने की आदत डालें जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है। इससे आपकी रीडिंग हैबिट बिल्डअप होगी। एक बार रीडिंग हैबिट बिल्डअप हो गई तो जब आप स्कूल की किताबों को भी पढ़ोगे या फिर आपके करिकुलम या सिलेबस की किताबों को भी पढ़ोगे तो आप उनको फटाफट जल्दी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो रीडिंग हैबिट एक स्टूडेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगली जो आदत है वो है लिसनिंग। लिसनिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे रीडिंग इम्पोर्टेंट था, लिसनिंग भी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है आपके लिए। लिसनिंग आप ऐसा कह सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक वर्ड है लिसनिंग का और दूसरा वर्ड है हियरिंग का। हियरिंग में आप केवल सुनते हो, एक ऑडिबल एक्सपीरियंस आपको होता है, बट लिसनिंग में आप न सिर्फ सुनते हो उस चीज को समझते भी हो। तो ये हो जाता है लिसनिंग। स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में आपने सुना होगा अपने टीचर से, फैकल्टी से, प्रोफेसर से, मेंटोर्स से, लिसन मी केयरफुली। व्हाई दे आर सेइंग लिसन? जस्ट बिकॉज लिसनिंग जब आप करते हो तब आप सुनते भी हो और समझते भी। तो लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है आपके लिए। साथियों ये जो रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स है ये दोनों स्किल्स ऐसी स्किल्स है या फिर ये दोनों हैबिट्स ऐसी हैबिट्स है जिन्हें आपको अपने में डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप में पेशेंस होना जरूरी है। तो एक स्टूडेंट के लिए पेशेंस भी एक क्वालिटी होती है जो कि उसमें होनी ही चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आप अपना पेशेंस खो देते हो, धैर्य खो देते हो तो फिर आप उस चीज को छोड़ देते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी है। एज अ गुड स्टूडेंट आप में पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्किल्स को लर्न करने के लिए और अपनी लाइफ में भी अर्न करने के लिए या फिर अपनी लाइफ
लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों साथियों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि एज अ गुड स्टूडेंट आप में होना ही चाहिए, वो है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है आपके लिए। राइटिंग स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में आपको एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम पेपर में है वो एक लिमिटेड टाइम में लिखने होते हैं। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हुए भी वो आंसर्स आप लिख नहीं पाते उस दिए हुए समय में, उस टाइम रेंज में आप उन आंसर्स को लिख नहीं पाते हो। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उन आंसर्स को एग्जाम में दिए हुए समय में पूरा लिख सकें। तो यहाँ पर काम आती है आपकी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, मीन्स दिखने में सुंदर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, सामने वाला आपकी राइटिंग को समझ सके ऐसी होना चाहिए। और दूसरा, राइटिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। आप सुंदर भी लिखो और आप तेजी से भी लिखो, ये दोनों ही चीजें आपके पास होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल्स में आपकी राइटिंग सुंदर भी होना चाहिए, आपकी राइटिंग फास्ट भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज आपको नॉलेज होते हुए भी एग्जाम में आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं स्टडीज में। जब भी आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो लगभग उन्हें सारे आंसर्स पता होते हैं, लेकिन वो एग्जाम में सारे आंसर्स लिख नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग स्पीड। उनकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, वो सारे आंसर्स लिख नहीं पाते हैं, या फिर उनकी राइटिंग है वो सुंदर नहीं होती है, या फिर रीडेबल नहीं होती है। सारी चीजें उनके दिमाग में होती है, लेकिन जिस स्पीड से वो सोच रहे हैं उस स्पीड से वो लिख नहीं पाते। और स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो राइटिंग के साथ समझौता करते हैं, मीन्स ऐसी राइटिंग में लिखते हैं जो कि रीडेबल नहीं है। तो राइटिंग दिखने में सुंदर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। दोस्तों अब जिस क्वालिटी और स्किल्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग। ये जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है ये न सिर्फ स्टूडेंट में होना चाहिए बल्कि हर व्यक्ति में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी मेंटेन रखना होगा। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ये आपकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न हिस्सा है, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा ग्रूम करता है अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है आप बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो। जब आप पब्लिक के सामने बोलते हो तो उस समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो आप में होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस में स्कूल्स में आजकल केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी एक स्टूडेंट में ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट हो या एक्सटेम्पोर हो, इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स और कॉलेजेस में अरेंज किए जाते हैं ये देखने के लिए कि एक स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग में कितना स्किलफुल है। तो ये आपको स्टूडेंट लाइफ में तो काम देगा ही, साथ में आपके करियर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आपके करियर की ग्रोथ डिसाइड होगी आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल से। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी अपना करियर अगर ऊंचाइयों तक ले जाना है तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स और भी बहुत सारी स्किल्स, क्वालिटीज और हैबिट्स है जो कि एक अच्छे स्टूडेंट में होना बहुत जरूरी है। तो उन चीजों को, उन हैबिट्स को, उन स्किल्स को, उन क्वालिटीज को हम आने वाले वीडियोस में टाइम टू टाइम कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।